अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम प्याज को स्टोर करने का तरीका आपको बताएंगे और इस तरह अगर आप प्याज को स्टोर करेंगे तो इंशाल्लाह ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। जैसा कि माशाल्लाह रमज़ान की आमद है तो अभी से सस्ते प्याज ख़रीदें, जैसा कि 70-80 रुपए में किलो हमें बाज़ार से मिल रहे हैं। बाज़ार में तो रमज़ान में हर चीज़ महंगी हो जाती है और प्याज भी बहुत महंगी हो जाती है, तो आज से ही आप ख़रीदें और इस तरह स्टोर करके रख लें तो पूरा रमज़ान आपको इंशाल्लाह सुकून के साथ गुजरेगा। और आपको रोज़ाना जब भी खाना बनाना होगा तो इंशाल्लाह आपको प्याज कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। प्याज को मैंने अच्छे से छील लिया था और मैंने पानी में भिगो के रखा था ताकि इसकी जो कर्तन वगैरह है वह आँखों में ना आँखों में ना पड़े। ठीक है, इस तरह लच्छे से बन जाएंगे। अगर आपके पास ये कटर वगैरह है तो आप कटर के साथ कटिंग कर लें तो ये जल्दी हो जाता है। तो अगर नहीं है तो फिर आप उसको छुरी के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने ये 2 किलो प्याज लिए हैं तो इसको मैंने हाफ़ प्याज में इस तरह कटिंग करके मैंने इसको फैला देना है ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाएं और इसको हमने सेव करके रखना है। ठीक है, स्टोर करके, तो पूरा मंथ इंशाल्लाह आपका सुकून से गुजरेगा। तो आराम से आप अभी से सस्ते प्याज ख़रीदें और इस तरह आप स्टोर करके रख लें। ये बहुत ही आसान तरीका है और प्याज हर घर में इस्तेमाल होती है। तो माशाल्लाह रमज़ान में तो ये प्याज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो अभी से ये ना स्टोर कर लें इस तरीके से। तो अब जितनी देर में ये खुश्क होता है अब हम इसका ना प्याज को मैंने थोड़ा सा और कटिंग किया है, उसका हम पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले मैंने जग में प्याज को डाल दिया है। ठीक है, तो अब इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच ना सिरके के ऐड किए हैं। ठीक है, सिरका डाल के हम इसका पेस्ट बनाएंगे। पानी नहीं आपने डालना क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, जाला वगैरह बन जाता है। इस तरह आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये हम बना रहे हैं पेस्ट प्याज का। अगर आप भी इस तरह 2 से 3 तरीके के साथ प्याज को स्टोर कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी बचत भी होगी, कीमती वक्त भी बचेगा। वही वक्त हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला की इबादत में गुजारेंगे, तस्बीहात करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। तो ये देखिए पेस्ट बन चुका है। अब मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी। तो अब बाकी जो मैंने प्याज कटिंग किया उसको भी मैं इस तरह ही पेस्ट इसका बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने वो भी बना लिया है। अब वो भी मैं बोल में डाल दिया मैंने। ये देखें जग भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और आपने चम्मच के साथ ही साफ़ करना है, इसमें पानी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और ये देखिए मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है। तो अब इसको मैं इस जो शीशी है ना इसमें मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह। तो इसको आपने बंद करके ना फ्रिज में रख लेना है, नीचे वाले खाने में रख लें। ऊपर अगर ज़्यादा आपने ये बना के रखना तो एक ऊपर बोतल रख लें कि नीचे वाली है वो रोज़ाना इस्तेमाल करते रहें। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो ऊपर वाली बोतल जो है वो नीचे रख लें। तो ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको जो हम कौरमे में प्याज डालते हैं वो भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह ये खुश्क हो गया प्याज, तो इस तरह हम इसको पैकेट में डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने ये पैकेट भी इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। अगर आपके पास डब्बा है वो बंद हो तो उसमें भी डाल के रख सकते हो। तो ये मैंने अच्छे से ऑयल को गर्म कर लिया। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह तेज़ हमारा ऑयल जो है गर्म होना चाहिए और आँच भी हमारी तेज़ ही होनी चाहिए। तो फिर ये बहुत सी क्रिस्पी से अच्छे से ये फ्राई होते हैं, गोल्डन सा इसका कलर आ जाता है। तो इस तरह आपने इसको चम्मच के साथ मिक्स करते जाना है। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इस तरह ये रोस्ट हो जाएगा प्याज। हल्का सा हमने इसको प्यारा सा गोल्डन कलर इसका लेके आना है। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। जो भी मेरा बहन भाई चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सपोर्ट किया करें। ये चैनल बहुत मजबूरी में बनाया है, तो अगर बोलने में कोई भी गलती हो जाया करे तो प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। तो ये देखिए अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब इससे हम थोड़ा सा तेज़ कलर और गोल्डन करेंगे। अब इसकी मैं आंच बिल्कुल बंद कर दूँगी। आंच इसलिए बंद करेंगे जितना भी कि हमारा ऑयल गर्म है ना
तो इसमें ये अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। ये देखें, अगर हम आंच बंद नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा जल जाएंगे। अल्लाह पाक हमारी किस्मत में ढेरों रमज़ान करे और हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए, नमाज पढ़ने की, तरावी पढ़ने की, और ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह पाक की इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए, और मुझे और तुम्हें रोज़ा रखने की भी तौफीक अता फ़रमाए। ये देखिए कितने क्रिस्पी से माशाल्लाह बन चुके हैं। तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि ये तीनों तरीके आपको मेरे बताए हुए कैसे लगे हैं। तो अच्छा सा कमेंट करना, और ये भी बताना आप कौन से शहर से, कौन से मुल्क से, कहाँ से ये मेरी बनाई हुई रेसिपी देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं। तो ये देखें, इस तरह आपने, इसका मैं पेस्ट भी आपको दिखा देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।